गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड्स मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से निकाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये वर्ड्स आगे भी रिपीट हो इन एग्जाम्स लाइक स्नैप, सी मैट, सीईटी, टिस्नेट एटसेट्रा। बहुत 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 हाई चांसेस है ये वर्ड्स रिपीट होने के। सो गाइस, आई विल सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बहुत हाई चांसेस है ये वर्ड्स रिपीट होने के। सो गाइस, आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है bewildered. bewildered simply means confused and uncertain. किसी को कंफ्यूज कर देना या खुद कंफ्यूज हो जाना, उसको बोलेंगे हम bewildered. फॉर एग्जाम्पल, buying a car can be a bit bewildering. Buying a car can be a bit bewildering. That means buying a car can be a bit confusing. bewildering का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना या किसी को कंफ्यूज कर देना. नेक्स्ट, many of the refugees looked bewildered and frightened. Many of the refugees looked bewildered. That means many of the refugees looked confused. bewildered का मतलब क्या होता है? confused, confused हो जाना, उसको बोलेंगे हम bewildered. bewildered simply means किसी को confuse कर देना या खुद confuse हो जाना, उसको बोलेंगे हम bewildered. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट सिंपली मीन्स डिसरिस्पेक्ट. किसी को अपमान करना, किसी का अपमान करना, उसको बोलेंगे हम कंटेम्प्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको बोलेंगे हम कंटेम्प्ट. किसी का अपमान करना. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सारा इज अ वंडरफुल पर्सन हु हैज नेवर शोन contempt for anyone. Who has never shown contempt, that means who has never shown disrespect for anyone. contempt का मतलब होता है disrespect, अपमान, उसको बोला जाएगा contempt. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है contention. contention simply means heated disagreement. अगर दो लोगों के बीच में डिसअग्रीमेंट चल रही हो, उसको बोलेंगे हम contention. फॉर एग्जाम्पल, कल ही मेरे घर में मेरे भाई और बहन दोनों जंगली की तरह झगड़ रहे थे. दोनों के बीच में हीटेड डिसएग्रीमेंट चल रही थी, उसको बोलेंगे हम कंटेंशन. कंटेंशन सिंपली मीन्स हीटेड डिसएग्रीमेंट. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू हस्बैंड एंड वाइफ. देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंशन, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ heated disagreement between the two husband and wife. Contention simply means heated disagreement. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है expedite. expedite simply means to make something happen more quickly. कोई भी काम को जल्द से जल्द करना या कोई भी काम को जल्द से जल्द करवाना, उसको बोलेंगे हम expedite. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिटी में कोई कॉन्सर्ट हो रहा होता है तो आप अपने दोस्त को बोलते हो ना, भाई मुझे जल्द से जल्द एक पास जमा के दे, भाई मुझे जल्द से जल्द एक पास जमा के दे. टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, उसको बोलेंगे हम एक्सपीडाइट. किसी भी काम को जल्द से जल्द करवाना, उसको बोलेंगे हम एक्सपीडाइट. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एक्सपीडाइट द डिलीवरी ऑफ द पैकेज. प्लीज एक्सपीडाइट द डिलीवरी ऑफ द पैकेज. पैकेज की डिलीवरी को जल्द से जल्द करवाओ. एक्सपीडाइट का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली. किसी भी काम को जल्द से जल्द करवाना, उसको बोलेंगे हम एक्सपीडाइट. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मलाइन. मलाइन सिंपली मीन्स टू से फॉल्स एंड अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन. किसी के बारे में गलत सलत बोलना, उसको बोलेंगे हम मलाइन. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो चुगलीखोर लोग होते हैं वो हमेशा लोगों के बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, हमेशा गलत सलत बोलते रहते हैं, उसको बोलेंगे हम मलाइन. गलत सलत बोलना किसी के बारे में. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दे मलाइन एन ऑनरेबल मैन.
दे मलाइन एन ऑनरेबल मैन, उन्होंने एक ऑनरेबल मैन के बारे में गलत सलत बोला। मलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में गलत सलत बोलना, टू से फॉल्स एंड अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन। नेक्स्ट, डोंट यू डेयर मलाइन हर इन माई प्रेजेंस, डोंट यू डेयर मलाइन हर, हिम्मत भी मत करना उसको कुछ गलत सलत बोलने की। इन माई प्रेजेंस, मलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में गलत सलत बोलना, टू से फॉल्स एंड अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, अति सुंदर, उसको बोला जाता है एक्सक्विजिट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्विजिट ड्रेस, दैट मीन्स extremely beautiful dress. Exquisite painting, that means extremely beautiful painting. Exquisite house, that means extremely beautiful house. Exquisite का मतलब होता है extremely beautiful, अति सुंदर। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, she wore an exquisite dress which left all the guests staring in surprise. She wore an exquisite dress, that means she wore an extremely beautiful dress. Exquisite का मतलब क्या होता है? Extremely beautiful, अति सुंदर। Next, look at this exquisite painting. Look at this exquisite painting, that means look at this extremely beautiful painting. Exquisite का मतलब क्या होता है? Extremely beautiful, अति सुंदर। So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायर। डायर सिंपली मीन्स वेरी सीरियस और एक्सट्रीम। हिंदी में इसका मतलब होता है भयानक। अब इसको हम सेंटेंस पे कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हिज चाइल्डहुड वॉज पास्ड इन डायर पॉवर्टी, दैट मीन्स इन वेरी एक्सट्रीम पॉवर्टी। डायर का मतलब होता है वेरी सीरियस और एक्सट्रीम। नेक्स्ट, चीटिंग विल ब्रिंग डायर consequences. Cheating will bring dire consequences, that means extreme consequences. Dire का मतलब होता है very serious और extreme, भयानक, उसको बोला जाता है dire. So guys, आज का हमारा next example है egregious. Egregious simply means shocking, चौंका देने वाला, उसको बोलेंगे हम egregious. For example, egregious behavior, that means shocking behavior. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द जज सेड इट वॉज द मोस्ट एग्रीजियस एक्ट ही हैड एवर सीन. इट वॉज द मोस्ट एग्रीजियस एक्ट, दैट मीन्स इट वॉज द मोस्ट शॉकिंग एक्ट. एग्रीजियस का मतलब होता है शॉकिंग, चौंका देने वाला, उसको बोलेंगे हम एग्रीजियस. सो गाइज, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांसग्रेस. ट्रांसग्रेस सिंपली मीन्स मिसबिहेव, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको बोलेंगे हम ट्रांसग्रेस. अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो उसको बोला जाएगा ट्रांसग्रेस. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द वन हु ट्रांसग्रेसेस मस्ट सीक फॉरगिवनेस. द वन हु ट्रांसग्रेसेस, दैट मीन्स जो कोई भी मिसबिहेव करता है उसको माफी मांगनी चाहिए. ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? मिसबिहेव करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको बोलेंगे हम ट्रांसग्रेस. सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है समाइस. समाइस सिंपली मीन्स गेस, किसी चीज को गेस करना, उसको बोलेंगे हम समाइस. हिंदी में इसका मतलब होता है अंदाजा लगाना. अब इसको हम सेंटेंस पे कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई समाइज्ड दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग. I surmised, that means I guessed. Surmise simply means guess करना, अंदाजा लगाना. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. And please do like, comment and share this video. And if you have any queries regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.